गांव के किनारे एक बड़ा सा हरा भरा खेत था। उस खेत में रोज एक साधारण किसान काम करता था। किसान का पहनावा बिल्कुल देसी था। सफेद धोती, सिर पर पगड़ी और कंधे पर गमछा। सुबह सुबह वह खेत की मेड़ पर टहल रहा था। हल्की हवा चल रही थी और सूरज की रोशनी खेत के गेहूं की बालियों पर पड़कर सोने जैसी चमक रही थी। किसान मन ही मन सोच रहा था, आज तो बड़ा अच्छा दिन लग रहा है। अगर कोई मीठी चीज खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए। इसी सोच में वह आगे बढ़ा तो अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां एक चमकदार सुनहरी सी थाली में रखा हुआ बहुत बड़ा लड्डू रखा हुआ था। लड्डू इतना बड़ा था कि किसी इंसान के सिर जितना लग रहा था। किसान की आंखें चमक गईं। उसने उत्साह से कहा, अरे बाप रे, इतना बड़ा लड्डू! ये तो भगवान का प्रसाद लगता है। न जाने किसने गिरा दिया होगा। पर जब यहाँ पड़ा है तो क्यों ना मैं ही खा लूं। उसने बिना सोचे समझे लड्डू उठाया और जोर जोर से खाने लगा। लड्डू वाकई बहुत स्वादिष्ट था। लेकिन किसान को यह नहीं पता था कि लड्डू के बीच में एक छोटा सा सांप का बच्चा छिपा हुआ है। किसान जब लड्डू खा रहा था, तब उसी के साथ वह सांप का बच्चा भी उसके पेट में चला गया। कुछ ही देर बाद किसान को अजीब सा महसूस होने लगा। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और बोला, अरे, ये क्या हो रहा है? मेरा पेट तो गुब्बारे की तरह फूल रहा है। किसान दर्द से कराहने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं और चेहरे पर पसीना आने लगा। तभी उसके पेट से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगीं। फुफ, फुफ, जैसे कोई सांप फुफकार रहा हो। और अगले ही पल किसान का पेट हिलने लगा, मानो उसके अंदर कुछ रेंग रहा हो। किसान घबराकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी उसके पेट से छोटे छोटे सांप बाहर निकलने लगे। वे फुफकारते हुए इधर उधर भागने लगे। किसान दर्द से चिल्ला उठा, अरे कोई मेरी मदद करो! ये क्या हो रहा है मेरे साथ? पास ही एक पेड़ की डाली पर एक तोता बैठा हुआ था। वह किसान की हालत देखकर डर के मारे कांपने लगा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें खुली की खुली रह गईं। तोते ने घबराकर कहा, हाय राम, ये किसान तो सांप खा बैठा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये तो मर जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। जंगल में एक बंदर रहता था, जो बहुत चालाक और हंसमुख था। तोता सीधे उसके पास पहुंचा और हाँफते हुए बोला, अरे बंदर भाई, बड़ी मुसीबत हो गई है। किसान ने गलती से लड्डू के साथ सांप का बच्चा खा लिया है। अब उसके पेट से सांप बाहर निकल रहे हैं। किसान मर जाएगा अगर हमने कुछ न किया तो। बंदर ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, क्या? ऐसा भी हो सकता है? अच्छा, तू चिंता मत कर। मेरे पास जादुई दवाई है जो हर जहर और दर्द को खत्म कर सकती है। बस तोता बोतल लेकर तेजी से खेत की ओर लौट आया। वहां कहानी यहीं खत्म होती है। किसान ठीक हो जाता है, लेकिन तोता उसे देखकर रोने लगता है।